जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को राजीव सर के इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12th के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्टिव 2009 से 2022 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग उसका कैसे क्यों ये ऑप्शन सही हुआ है, उसको हम लोग सारे को एक साथ देखने वाले हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, इस वजह से इसको 2 पार्ट में मैं किया हूँ, लेकिन आप अगर पूरा एक बार वीडियो देख लें तो आप निश्चित रूप से वो सारे क्वेश्चन इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी आप बहुत अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आप सभी को अगर ये अच्छे से सारे क्वेश्चन पता चले तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो आगे जो भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री या जो भी आपके बोर्ड के क्वेश्चन को हल करके भेजेंगे ताकि आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि निम्नलिखित में यौगिक किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी में जो मोनोहैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स जो पढ़ना है, उसके जो लास्ट कुछ पेज पर जब CCl4 का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है तो वहां पे एक बहुत अच्छे लाइंस में लिखा हुआ है कि CCl4 का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। आप देखेंगे कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर एक छोटा सा सिलेंड्रिकल शेप में सीसी होता है, अगर उसके अंदर की बात देखा जाए, और उसमें H2SO4 भरा होता है। H2SO4 बाहर भी बहुत सारे गैसें इस सिलेंडर के चारों ओर होते हैं। जब ये टूटता है, जब आग बुझाने के दौरान इसको तेजी से पटका जाता है और पटकने के बाद ना वो सीसी जो है तो ये टूटता है, और टूटेगा तो ये इन गैसों से क्रिया करके CO2 गैस बनाता है। CO2 गैस। अब जो इसमें गैस भरा जाता है उसमें से एक गैस CCl4 भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CCl4, जिसको हम कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहते हैं। आइए हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न जो है एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया कराया जा रहा है। मोनोहैलोजन जैसे हम लिए CH3, एक ले रहे हैं CH3 CH2Cl। आपको ध्यान होगा रूट मैप 2 में एक तरफ मैंने एल्कोहलिक KOH लिया था और दूसरी तरफ हम लिए थे जलीय KOH। जब जलीय KOH से मैं क्रिया करा रहा था तो बन रहा था एल्कोहल, लेकिन जब एल्कोहलिक KOH तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन का मतलब हो गया, देखिए ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ, इससे एक हाइड्रोजन निकलकर OH के साथ जुड़कर H2O बनाएगा और K जो है Cl के साथ जुड़कर KCl बनाएगा, अब बाकी इसके बीच में डबल बंध बन जाएंगे। तो यहां पर होगा CH2 डबल बंध CH2 प्लस KCl अब प्लस H2O, और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस ऑप्शन के अनुसार? एल्कीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्कीन। अगर थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं, अगर ये दिखने में अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 से 1 ब्रोमो ब्यूटेन, देखिए यहां पे दिया हुआ है कि CH3 CH2 CH2 ब्यूटेन हो गया, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट। अब यहां पर एल्कोहल है, इसका परिवर्तन किया जा रहा है CH3 CH2 Br। आपको ध्यान होगा जब ऑफलाइन क्लास में मैं ये क्लोराइड अगर यहाँ पे हम लोग कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे लिए थे PCl5। क्या लिए थे? PCl5। लेकिन जब यहाँ पे हमें ब्रोमो करना है तो यहाँ पे इसी के जैसा यौगिक हम लेंगे जो कि होगा PBr3। तो इसमें ऐसा ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4
निम्न में कौन यौगिक बनता है जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के आधिक्य में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में? बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया हुआ है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसको ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बेंजीन हेक्साक्लोराइड और हेक्साक्लोरोबेंजीन में क्या अंतर है, इसको ध्यान दें। अगर हम बेंजीन की ये संरचना बनाए और ये डबल बंद यहाँ पर है और सारे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। इसको कहेंगे हेक्साक्लोरोबेंजीन। लेकिन यही डबल बंद इसमें न रहे, इस रूप में रहे, इस रूप में रहे। यहां पे डबल बंद देखिए बेंजीन रिंग से हट गया है और प्रत्येक जो जुड़ा है ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन से सारे ऐसे ही हैं, सारे इसी रूप में जुड़े हुए हैं। यानी कि हाइड्रोजन से एक जुड़ा है, एक क्लोरीन से। तो इसको कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। इस शॉर्ट नाम को भी ध्यान रखिएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इसी का नाम है गैमेक्सिन। गैमेक्सिन, आगे क्वेश्चन इस पर भी दिया हुआ है, इसको कहते हैं गैमेक्सिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बेंजीन की क्रिया जब क्लोरीन की अधिकता में किया जाता है, गैमेक्सिन। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? तो आपको बता दे प्यारे साथियों कि आयोडोफॉर्म जो परीक्षण वो देता है, एल्कोहल भी देता है, एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। लेकिन कौन सा एल्कोहल देता है? तो द्वितीयक एल्कोहल। कौन सा देता है? द्वितीयक एल्कोहल। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि द्वितीयक एल्कोहल कौन सा है, क्योंकि सारा ऑप्शन एल्कोहल के रूप में दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है तृतीयक एल्कोहल। ये भी एल्कोहल है लेकिन ये तृतीयक एल्कोहल है, ये प्राथमिक है, ये द्वितीयक है। इसकी अगर संरचना से आप लोग परिचित हैं, CH3 CH CH3OH, या हम इसी को थोड़ा सा ऐसे हम इसको सीधा मोड़े तो किस रूप में आपको दिखेगा, CH3 CHOH CH3। और इसका यदि नाम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आप देखें 3 कार्बन है तो प्रोप, एकल बंध है तो N, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है तो 2 ऑल, बल्कि एल्कोहलिक ग्रुप है तो 2 ऑल। आप इस नाम से जानते हैं कि प्रोपेन 2 ऑल जो होता है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में किससे बड़े पैमाने पर एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आप आंसर ध्यान रखिएगा, पाइरोलिग्नियस अम्ल होता है। पाइरोलिग्नियस अम्ल, पाइरोलिग्नियस अम्ल में 2% एसिटिक एसिड भी होता है। आगे के क्वेश्चन में वो भी आपको क्वेश्चन दिखेगा, इस ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। मेथिल एल्कोहल का उत्पादन इससे किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल्स में उपस्थित होता है? तो ये तो आप लोग देखते ही बच्चों, आप लोग ध्यान चला गया होगा कि एल्कोहल में जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है OH। कौन सा हो जाता है? OH। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है? सर्वाधिक अम्लीय आप जानते हैं कि एल्कोहलिक ग्रुप तो है लेकिन इसमें कई एल्कोहल दे दिया है, जैसे फिनॉल, फिनॉल दिया हुआ है तो इसका जो मिसोमेरिक इफेक्ट आप जानते हैं कि बेंजीन रिंग में मिसोमेरिक इफेक्ट इसकी अम्लीयता को बढ़ा रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो बेंजिल एल्कोहल, बी ऑप्शन है बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल में CH2OH है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो है CH2 जो है इस पर आपका जो लागू हो रहा है ये प्लस इफेक्ट लागू हो रहा है, प्लस I इफेक्ट, जो कि अम्लीयता को कम कर रहा है। मेटाक्लोरोफिनॉल, अगला जो ऑप्शन है मेटाक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल को देखा जाए तो ये फिनॉल हो गया OH और इसके मेटा पोजीशन पे क्लोरो है। और आप जानते हैं कि जो क्लोरो है वो -I इफेक्ट दर्शाता है और -I इफेक्ट अम्लीय प्रबलता को बढ़ाता है। और ये है साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये साइक्लो बेंजीन है ही नहीं, इसमें मिसोमेरिक लग ही नहीं रहा है, तो ये तो सबसे कम हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होगा, क्योंकि ये मिसोमेरिक इफेक्ट भी इसमें लग रहा है और -I इफेक्ट भी लग रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? C नंबर।
जिसमें माइनस आई इफेक्ट और मिसोमेरिक दोनों है, उसकी अम्लीय प्रबलता सबसे अधिक होना चाहिए और उसका अधिक होगा। अगला क्वेश्चन आप देखें, 9 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। प्राइमरी एल्कोहल यदि मैं यहां पर लूं CH3CH2OH और इसका उत्प्रेरक से निर्जलीकरण करते हैं, इसे उत्प्रेरक के रूप में कॉपर लिया जाता है, लेकिन जब निर्जलीकरण इसका किया जाता है तो यहां से निकलता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहां से निकलता है ये आप ध्यान देंगे। एक हाइड्रोजन निकलता है, जो हाइड्रोजन के रूप में जो यहां पे आप निकलने वाला ये पॉइंट किया गया है, अगर हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एक हाइड्रोजन निकलता है यहां से और एक हाइड्रोजन निकलता है ये वाला। ये दोनों हाइड्रोजन निकलकर जब इसको हटा दिया जाए तो आपका प्रोडक्ट बनता है CH3CHO। डबल बंध से ऑक्सीजन जुड़ता है और ये इस रूप में CHO, और इस प्रोडक्ट का नाम है एल्डिहाइड। 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। जैसे यहां से हाइड्रोजन निर्जलीकरण की बात की गई है, ध्यान रखिएगा, निर्जलीकरण में जल निकलता है, लेकिन उत्प्रेरक इसीलिए लिया गया है कि इससे केवल हाइड्रोजन को मुक्त कराना है, इसलिए यहां पे है एसिटेल्डिहाइड। इसका पूरा नाम क्या है? एसिटेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग के ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास जब दे रहा था तो उसमें बताया था कि सबसे ध्यान रखना ये पैलेडियम को। पैलेडियम उत्प्रेरक एक जगह लगा हुआ है और पूरा रिएक्शन तो दिया ही है कि एल्डिहाइड बन रहा है, लेकिन पैलेडियम इसको खासियत बना रहा है, और इसका जो पैलेडियम जिस उत्प्रेरक के रूप में लगेगा वो अभिक्रिया हो जाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन नहीं देता है? एल्डोल संघनन वो नहीं देगा जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। तो मेथेनॉल की अगर संरचना बनाएं तो H मेथेनल है, HCHO मेथेनल। आप इस हाइड्रोजन को जो देख रहे हैं डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा है, जबकि एथेनॉल की संरचना अगर बनाते हैं तो CH3CHO। तो यहां पर यह है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन कहलाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है, लेकिन यहां पे अल्फा कार्बन ही नहीं है, यही इसी का नाम है मेथेनॉल, मेथेनॉल, और इसी का नाम है साधारण नाम है ये फार्मेल्डिहाइड। दोनों ध्यान रखिएगा, फार्मेल्डिहाइड जो है या मेथेनॉल जो है केवल कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कैनिजारो अभिक्रिया ये देता है। तो इसका आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित न हो, वह एल्डोल संघनन नहीं देता है, वो कैनिजारो देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, यानी एल्डिहाइड ही है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये जो हाइड्रोजन है ये डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा है। डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये देता है एल्डोल संघनन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, कि जब फार्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है, तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो जब फार्मेल्डिहाइड की क्रिया, ध्यान देना है, फार्मेल्डिहाइड HCHO यहां पर जो बनता है इसको याद भी रखना है कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का निर्माण होता है, 4NH3, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो उस यौगिक का नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस रूप में होता है, CH2 हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन N4। यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन वो बंध के द्वारा संतुलित किया गया है। जैसे इसका हम संरचना बनाएं तो कुछ इस प्रकार से होगा, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का।
CH2N से, और ये आपस में भी CH2 से जुड़ा हुआ है, ये भी CH2 से जुड़ा हुआ है, और ये भी CH2 से जुड़ा हुआ है। आप देखें तो नाइट्रोजन की संख्या 1, 2, 3 और ये 4, और CH2 जो इसको मेथिलीन कहा जा रहा है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, तो इसका नाम है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन ध्यान रखना है। ये कब बना हुआ है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग देखते ही कर सकते हैं कि ईस्टर का जो क्रियात्मक समूह है वो है बंध COOR। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड में हम अलग कर सकते हैं। ध्यान देना कि जो एल्डिहाइड होता है वो फेयलिंग टेस्ट भी देता है, बेनेडिक्ट, क्योंकि ग्लूकोज को ध्यान रखिए, ग्लूकोज का टेस्ट देने, ग्लूकोज किस किस कौन कौन सा टेस्ट देता है, फेयलिंग वाला और बेनेडिक्ट वाला। टालेन अभिकर्मक भी फार्मिक अम्ल देता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HC डबल बंद OH, और एल्डिहाइड का, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र देखा जाए तो HC डबल बंद OH। फार्मिक अम्ल और फॉर्मेल्डिहाइड, इन दोनों में जो सिमिलरिटी है, इसमें भी अगर देखा जाए तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और इसमें भी देखा जाए तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। तो जो एल्डिहाइड देगा टेस्ट वो तो फार्मिक अम्ल भी देगा, यानी कि बेनेडिक्ट भी देगा, टालेन अभिकर्मक भी देगा और फेयलिंग भी देगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ एक दिक्कत आता है कि अम्ल जो होता है वो CO2 मुक्त करता है, लेकिन एल्डिहाइड जो होगा वो CO2 मुक्त नहीं करेगा। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। बेनेडिक्ट, फेयलिंग और टालेन जो है फॉर्मेल्डिहाइड भी देगा और फार्मिक अम्ल भी देगा, लेकिन इसका सोडियम बाइकार्बोनेट देखा जाए तो फॉर्मेल्डिहाइड CO2 गैस उत्पन्न नहीं करेगा, लेकिन फार्मिक अम्ल जो है वो फार्मिक अम्ल जो है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस देगा, उत्पन्न करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। ये आप लोगों को ध्यान होगा जब मैं नेम्ड रिएक्शन बता रहा था तो ये सिल्वर और CCl4 का जो रिएक्शन कराया जाता है ये एक यूनिक रिएक्शन है और इसका नाम है हंस डीकर अभिक्रिया। हंस डीकर अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें किसका कोड उपस्थित, थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे है कोबाल्ट। कोबाल्ट आप लोग अपने सीट में भी सुधार लीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन में ये चीजें, ये विटामिन B12 है, यहां पर है विटामिन B12, B12। तो आप जानते हैं कि विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, और साइनोकोबाल्मिन कोबाल्ट के नाम पर ही पड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप लोग नोट्स में देखेंगे, ये सभी पॉइंट को मैं बताया हूं। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। योगशील की बात करें तो वो ऐसे बहुलक जो आपस में जुड़कर बहुबंध के रूप में वो होते हैं और कोई उनका सह उत्पाद नहीं निकलता है। तो ऐसा एक इसमें दिख रहा है पॉलीथीन, जो कि पॉलीथीन का मोनोमर इकाई इथीन होता है। अगर इसका सूत्र देखें तो CH2 बंध N है, और इसका मोनोमर इकाई इथीन होता है CH2 डबल बंध CH2। तो इसका योगशील बहुलक देखा जाए तो पॉलीथीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है F2C डबल बंध CF2, यानी कि 4 फ्लोरीन है, तो इसका नाम हो गया टेट्राफ्लोरो। जैसे अगर हम देखें टेफ्लान में टेट्राफ्लोरोएथीन इसका नाम होगा। अगर इसका हम IUPAC नाम देखें तो टेट्राफ्लोरोएथीन, और टेट्राफ्लोरोएथीन से ही इसका नाम पड़ा है टेफ्लान। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्लोरोक्विन दवा जो है क्यूनेन के छाल से प्राप्त होता है, जो कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि मलेरिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यूनेन के छाल से इस
क्लोरोक्विन दवा को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऐसी दवा जिसको हम कई सारे बैक्टीरिया जो ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारता है, जिसके अंतर्गत आपका क्लोरोमाइसिन आएगा, टेट्रासाइक्लिन आएगा, इसके अलावा क्लोरेमफेनिकोल आ जाता है। लेकिन पेनिसिलिन जो है काफी स्पेसिफिक होता है और यही एक ऐसा एंटीबायोटिक है, यही एक एंटीबायोटिक है जिसका प्रथम खोज किया गया था। फ्लेमिंग जो थे इस पर रिसर्च किए थे और फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन का पहला एंटीबायोटिक के रूप में खोज किया गया था। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है, यह स्पेसिफिक बैक्टीरिया पर कार्य करता है। ये अगर देखा जाए तो इसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, इसको नैरो स्पेक्ट्रम के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन 21 देखते हैं कि गैमेक्सिन। गैमेक्सिन हम लोग अभी पहले नाम लिए थे, किसका नाम है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्यारे साथियों, ये आप लोग क्वेश्चन पहले भी देखे हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जो अगला क्वेश्चन है, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 से HgSO4 की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है। आप लोग के ऑफलाइन एक जो मैं इस रिएक्शन को भेजा हूं उसको ध्यान रखना है, थोड़ा सा लॉन्ग रिएक्शन है, इसको इस रूप में करना, आप यहाँ पे थ्योरेटिकल रूप में ही ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण होता है वो होता है एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड 23 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में किसको अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन, सेकेंडरी एमीन कौन देगा? जैसे कार्बिल एमीन का अगर हम सूत्र देखें, अगर कोई अगर यहां पर CH3NC N ट्रिपल वन C के रूप में है, तो आप जानते हैं कि अगर इसको हम अवकृत करें तो नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, जैसे हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजाइड से क्रिया करा दें और इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इस रूप में जो नया यौगिक बनेगा CH3, बंध के अनुसार इसको रखा जाए तो ये हो जाएगा NH, फिर हो जाएगा CH3। तो ऐसे, क्योंकि नाइट्रोजन अगर हम CN लिखते हैं तो ये साइनाइड है, अगर NC के रूप में लिखा गया है तो नाइट्रोजन आइसोसाइनाइड के रूप में हो गया और ये कार्बिल एमीन का ये फार्मूला के रूप में ये विकसित होता है। तो कार्बिल एमीन जो है अगर इसको अवकृत करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और कार्बन से इस प्रकार से जुड़ेगा तो यहाँ पर होगा NH, और जब NH रहता है तो ये होता है सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन कौन दे रहा है? कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गन्ने के जल अपघटन, गन्ने के जल अपघटन यानी कि सुक्रोज की बात किया जा रहा है, C12H22O11। आप जानते हैं कि जो सुक्रोज बना होता है ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जो टूटेगा ये H2O इसको मिलता है और H2O मिलने से यहाँ पे C6H12O6 प्लस C6H12O6, अगर ये देखा जाए तो ये ग्लूकोज हो गया और एक है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो इसके जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला क्वेश्चन 25, एंजाइम। एंजाइम आप जानते हैं कि सभी एंजाइम जो होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी, विटामिन सी किसका नाम है? विटामिन सी नाम है एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है पाइरोलिग्नियस अम्ल, यह भी अभी क्वेश्चन आया था, 2% एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन 28, देखिए निम्न में इसको पूछा जा रहा है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले प्यारे साथियों बताए हैं कि हमेशा ध्यान रखना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के लिए प्राथमिक एमीन का जो फार्मूला होता है केवल इससे पीछे क्या है इससे मतलब नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर NH2 है तो प्राथमिक, बंद NH बंद है तो द्वितीयक, और बंद N बंद, ये ट्रिपल बंद, इसमें 3 बंद इस रूप में हो तो ये हो गया तृतीयक। ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन, इससे कोई मतलब नहीं है, यहां पर देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलीय घोल में सबसे सबल भस्म, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि एमीन के संदर्भ में चूंकि हाइड्रोजन और बल्कि ग्रुप आ जाने से इसका जो प्रबलता का
क्रम है वो 2 डिग्री, एमीन का जो प्रबलता का क्रम है 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया। इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। तो यहां पे सबसे देखिए कि कोई द्वितीयक है, ये तो आप देख रहे हैं 1 डिग्री है, ये क्या है 1 डिग्री क्योंकि NH2 है। यहां पे देखिए NH2 ये भी 1 डिग्री है। यहां पे देखिए NH है तो ये हो गया 2 डिग्री, और ये देखा जाए तो केवल N है तो ये है 3 डिग्री। तो सबसे प्रबल कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इससे C3H9N से कौन कौन से एमीन बना सकते हैं? देखिए CH3 CH2 CH2 NH2, आप यहाँ पे काउंट करेंगे 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखें तो 3 2 5 2 7 और 2 9 और 1 नाइट्रोजन। दूसरा भी हम बना सकते हैं, द्वितीयक भी CH3 CH2 NH CH3, और तृतीयक भी बना सकते हैं, तृतीयक भी CH3N CH3 और CH3। तो ऐसी स्थिति में आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। 31 क्वेश्चन देखे, फोटोग्राफिक फिल्म में किसका आवश्यक घटक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हालांकि थ्योरेटिकल रूप में है, इसको ध्यान रखना है कि सिल्वर ब्रोमाइड इसका आवश्यक घटक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्न में किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? इस बार पूछा है किसमें होता है, तो उसमें होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो जैसे इसमें देखें तो इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसमें देखा जाए तो ये तो एल्कोहल है ही नहीं, ये तो आपका ईथर है। यहां पर देखा जाए तो C6H5 कह रहा है, C6H5, C6H5 का मतलब हो गया बेंजीन रिंग। यहां पे कार्बन पर अब कोई हाइड्रोजन नहीं है, सीधे जुड़ा है CHO। तो यहां पे ये जो यहां पर जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन देखा जाए तो 0 है। तो आपका बच गया CH3CHO। ये अगर देखा जाए तो अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन इससे जुड़ा है कितना? 3। तो ये बेशक ये निश्चित रूप से देने वाला है एल्डोल संघनन। बाकी जो है वो कुछ कैनिजारो देंगे। मानव शरीर में उत्पन्न नहीं होता है, जो नहीं उत्पन्न होने वाला है वो होता है विटामिन, बाकी सब बनाया जाता है, मानव शरीर में बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, CH3CN को अवकृत किया जा रहा है, तो प्राथमिक एमीन बहुत सिंपल सा। यहां पे अगर CH3CN है, अगर इससे हम अवकृत कर रहे हैं तो इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा, इससे भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो यहां पे क्या बनेगा? CH3CH2NH2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं C2H5NH2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। अगला क्वेश्चन 35, निम्नलिखित में निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल, यहां पर क्वेश्चन है क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म की अगर यहाँ पे संरचना देखें तो कुछ इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं, HCl Cl Cl, तो ये CHCl3, और यहाँ पे हम ऑक्सीजन प्रकाश की उपस्थिति में केवल क्रिया के लिए हम लेन में लेना है तो हम हाफ कर लेते हैं। इसमें होता क्या है कि HCl बाहर निकला हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं HCl, तो HCl अगर यहाँ से हम हटाते हैं तो इसके बंध को पूरा करेगा एक ऑक्सीजन, और जब एक ऑक्सीजन पूरा करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या? HCOCl, यानी कि क्या, कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पर H तो खत्म हो गया है ना, H खत्म हो गया है, सॉरी, यहाँ पे एक ही H था और H भी खत्म हो गया है, एक Cl भी खत्म हो गया है। कार्बन के 1 2 3 4, ये जो यौगिक बन रहा है COCl2, यहाँ पे क्या बनेगा? COCl2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? COCl2। 35 नंबर। 36, IUPAC प्रणाली में एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप,
एकल बंध है तो एन और कीटोन है तो ओन, प्रोपेनोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। कोई दिक्कत प्यारे साथियों? आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन को आगे करते चले। 37 क्वेश्चन में इसको थ्योरेटिकल रूप में आप ध्यान रखिएगा कि SN2 यानी कि ये बाई मोलेकुलर होता है, लेकिन एक स्टेप का रिएक्शन होता है। एक स्टेप के होने के कारण इसमें जो संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, SN1 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था नहीं बनता है, वो 2 स्टेप का होता है। लेकिन SN1 में हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो आप ध्यान रखिएगा, जल में आसानी से जो हाइड्रोजन बंध बना लेता है, और हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, और ऐसा एक यौगिक यहाँ पे दिख रहा है, एल्कोहल। एल्कोहल को आसानी से जल में घोला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलेय है? तो एथिल एल्कोहल। अगला क्वेश्चन है कि फार्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म किया जाए। आपको ध्यान होगा, फार्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO प्लस HCHO, इसकी क्रिया कराया जा रहा है NaOH से। ये एक प्रकार से कैनिजारो अभिक्रिया है, और कैनिजारो अभिक्रिया में आपको ध्यान होगा कि एक बनता है मेथिल एल्कोहल CH3OH, और एक बनता है सोडियम फार्मेट HCOONA, यानी कि इसमें का एक फार्मेल्डिहाइड आपका बदल जाता है मेथिल एल्कोहल में, और एक बदलता है एसिड में, वो भी सोडियम फार्मेट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि फार्मिक अम्ल तो इसमें है नहीं, एसीटोन है, मेथिल एल्कोहल और एथिल फार्मेट। तो एथिल फार्मेट तो नहीं बना हुआ है, मेथिल एल्कोहल जरूर बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल फार्मेट। अगला क्वेश्चन 41 है कार्बोनिल समूह कीटोन समूह को कहा जा रहा है, और यहाँ पर बंध C डबल बंध O बंध, और यहाँ पे आप इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, यदि पाई बंध की संख्या बराबर 0 हो तो उसको कहा जाता है उसका संकरण sp3। पाई बंध की संख्या अगर 1 हो तो ये होता है sp2। पाई बंध की संख्या बराबर 2 है तो ये होगा sp। जहाँ पे डबल बंध होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। जहाँ पे केवल सिंगल बंध है वो तो केवल सिग्मा है। तो आप टोटल इसमें देखिए, पाई बंध की संख्या कितना है? 1 है। जब पाई बंध की संख्या 1 होती है तो उसका संकरण क्या होता है? sp2। तो इसका आंसर हो जाएगा sp2। इसका आंसर sp2। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यहां पर डाइजोनियम क्लोराइड है C2H5N डबल बंध Cl। डाइजोनियम क्लोराइड तो इस रूप में नहीं है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनाता है उसी के जैसा बनाता है। तो आप ध्यान रखना इसका एक कंसेप्ट कि कभी भी अम्लीय जल H3O लिखा हुआ है प्लस, तो ये कहलाता है अम्लीय जल, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो प्रबल अम्ल के रूप में बनता है। तो एनिलीन की अगर हम संरचना, ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए ध्यान रखना एक ही कंसेप्ट कि अगर अम्लीय जल है तो वो अम्ल का निर्माण करेगा। तो एनिलीन का अगर फॉर्मूला देखें, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, यहां पे क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पे C6 है, यहां पर भी C6 होगा। तो स्वाभाविक सी बात है बेंजीन तो रहेगा, इसमें बेंजीन रहेगा, लेकिन जब बेंजीन है तो बेंजीन में यहां पर जब NH2 आ जाए तो NH2 होने से इसकी जो अम्लीयता नहीं बल्कि क्षारीयता ये बनाता है। तो ये एनिलीन एक क्षार के रूप में है। दूसरा है फिनॉल देखा जाए तो ये OH समूह आपको H3O+ से मिल जाता है। तो ये एक प्रबल अम्ल तो नहीं, लेकिन एक अम्ल है। अब मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो ये उदासीन हो जाता है CH3OH, क्योंकि ये आपको दर्शाता है +I, और ये अम्ल का प्रारूप देगा, लेकिन वो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको क्लियर अब पता चल गया होगा कि जो अम्ल के रूप में है वो कौन सा है? फिनॉल। अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं कि बैकेलाइट फिनॉल से किसके साथ? तो आप जानते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में है, ऐसे आप संरचना ऑफलाइन क्लास में बनाए हुए हैं। तो बैकेलाइट जो है फिनॉल के साथ फार्मेल्डिहाइड के साथ जब यह जुड़ता है तो बैकेलाइट का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 43
43। कौन सा अत्यधिक क्षारीय है? क्षारीय होने का मतलब है जितना, पहले तो मैं आप लोगों को बताया था कि क्षारीयता का जो क्रम है वो क्या है, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, खास करके एमीन के रिस्पेक्ट में। फिर है अमोनिया NH3। तो ऐसी स्थिति में द्वितीयक आप देखिए कौन सा है, द्वितीयक आपको प्यारे साथियों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है D। अगला क्वेश्चन 44 देखिए, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब हो गया, कोई हम फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा इसका कोई एग्जांपल ले लीजिए कि CH3OH, क्योंकि सारा ऑप्शन में OH है। अब देखिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो C1 लिख सकते हैं H 1 गुने 2 अब प्लस 1 लिख सकते हैं और ये हो गया OH। अगर इसका हम फार्मूला देखें तो क्या बन जाएगा, CnH2n प्लस 1 और ये हो गया OH। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये नहीं, सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, CnH2n प्लस 1 OH। कोई भी अगर इस प्रकार से क्वेश्चन हो तो आप इस रूप में कर सकते हैं। जैसे देखिए ये भी अम्ल है, यहाँ पे कंसेप्ट में अभी जो बताया अम्ल का, ये अम्लीय है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा अम्ल है, कीटोन तो अम्ल है नहीं, एल्डिहाइड भी अम्ल नहीं है, तो आपका जो अम्ल के रूप में है वो हो जाएगा एसिटिक एसिड। 46 विटामिन ए कहलाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये सभी लोग जानते हैं, रेटिनॉल को कहा जाता है विटामिन ए। 47 नंबर मेथॉक्सी एथेन। मेथॉक्सी एथेन का सूत्र क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी यानी कि CH3 ऑक्सीजन, एथॉक्सी एथेन है, सॉरी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ, एथॉक्सी एथेन। CH3 CH2 एथ हो गया O CH2 CH3, ऐसा कौन सा, इसको हम लिख सकते हैं C2H5O फिर C2H5। ऐसा अगर फॉर्मूला देखा जाए तो C2H5 दोनों तरफ, हाँ बिल्कुल, आपका ऑप्शन हो जाएगा C। 48 निम्न में कौन में मैग्नीशियम आप ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन की संरचना जो होता है क्लोरोफिल के समान होता है, दोनों में पोरफायरिन रिंग है, लेकिन क्लोरोफिल में देखा जाए तो मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके यहाँ पे दे सकता है कि आयरन किस में है, तो उस समय आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन सा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम किस में होता है, तो वो हो जाएगा क्लोरोफिल। 49 नंबर C2H5Br एल्कोहल KOH। बहुत सिंपल सा, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आप लोग अभी कर चुके हैं एल्कोहलिक KOH की स्थिति में कि CH3CH2Br है, एल्कोहलिक KOH यहाँ पे हम लिए, तो बीटा एलिमिनेशन होगा, एल्कोहलिक KOH है तो बीटा एलिमिनेशन यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये बनेगा CH2 डबल बंद CH2, बाकी KCl और सॉरी KBr हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा आंसर दिख रहा है, एल्कीन वाला, ये हो जाएगा 49 वाला, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट एक क्वेश्चन है फिटिंग। ये क्वेश्चन लिखने का प्रारूप वहां पे नहीं था इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। क्लोरोबेंजीन लिया गया था, इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ कराया जा रहा था और फिर यहाँ पे लिया गया था क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरो था। तो ऐसा अगर देखिए 3 टाइप में ये क्वेश्चन हो सकता है, या तो इस रूप में हो, या तो क्लोरोबेंजीन हो प्लस यहाँ पे Na है, फिर कोई मान लीजिए एल्किल क्लोराइड है RCl है। तीसरा हो सकता है क्वेश्चन कि RCl हो प्लस Na है अब प्लस RCl है। इन तीनों को यदि शुष्क ईथर के प्रेजेंस में कराया जाए तो दोनों तरफ बेंजीन हो तो ये कहलाता है फिटिंग रिएक्शन। कौन सा है, फिटिंग। इसको कहते हैं, इसमें बेंजीन भी है और एल्किल हैलाइड भी है, तो इसको कहते हैं उर्ट्ज फिटिंग या फिटिंग उर्ट्ज, दोनों नाम से, उर्ट्ज फिटिंग। और दोनों तरफ RCl दोनों में है तो ये कहलाता है सिर्फ उर्ट्ज। सिर्फ क्या है, उर्ट्ज अभिक्रिया। तो आप
इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए, अगर दोनों बेंजीन है तो फिटिंग है, एक बेंजीन क्लोरोबेंजीन है एक एल्किल हैलाइड है तो वो उर्ज फिटिंग हो गया, और दोनों एल्किल हैलाइड है तो वो अभिक्रिया हो गया उर्ज। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये शुष्क ईथर यहाँ पे लिया गया है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि फिनॉल को सैलिसाइल एल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए एक अभिक्रिया है रीमर टिमन अभिक्रिया, रीमर टिमन, इसको यहाँ पे रोमर टिमन अभिक्रिया लिखा हुआ है, रीमर टिमन इसका मुख्य नाम है। इस अभिक्रिया में हम लोग फिनॉल लेते हैं, ये है फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया हम क्लोरोफार्म CHCl3 और इसकी अभिक्रिया हम क्षार से कराते हैं, KOH से ले सकते हैं या NaOH से ले सकते हैं, आप यहाँ पे KOH भी ले सकते हैं। तो जो अभिक्रिया के दौरान जो बनता है यहाँ पे जो बनता है वो होता है फिनॉल के साथ एल्डिहाइड CHO। इसी ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है। इसका एक और भी नाम है बीटा हाइड्रोक्सी, इसको किस नाम से जानते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। आप उधर देख लीजिएगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, क्रियात्मक समूह से जो जुड़ा हुआ है कार्बन अल्फा, ये हो गया बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इसी का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसी का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ध्यान रखिएगा बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, और ये किस अभिक्रिया के द्वारा होता है, तो रीमर टिमन अभिक्रिया। आप लोग को जब मैं ऑफलाइन क्लास में जब नेम्ड रिएक्शन में बता रहा था तो वहां पे रीमर टिमन अभिक्रिया था, रीमर टिमन अभिक्रिया के जस्ट पहले एक और रिएक्शन था कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जो कि यहां पर आपका 52 नंबर क्वेश्चन के रूप में उसी को दिया गया, प्राथमिक एमीन की पहचान। तो प्राथमिक एमीन जैसे हम यहां पे लेते हैं RNH2, ठीक ये रीमर टिमन अभिक्रिया के जैसा ही है, लेकिन यहां पर हमने लिया CHCl3 प्लस 3KOH, संतुलित करने के लिए हमने 3 लिखा है, ये पूरा रिएक्शन को मैं नीचे लिया। तो यहां पर जो ये N और C के बीच बंध बनता है RN111C, साथ में आपका बन जाता है ये 3 लिए, इसलिए कि क्लोरीन की संख्या 3 है, तो यहां पे निकलता है 3KCl प्लस H2O, 2 1 3 3 6, तो यहां पे हो जाता है 3H2O, यहां पे निकलता है 3H2O। और ये साथियों ये जो रिएक्शन है ये इसी को कहा जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और ये कौन देता है, तो प्राथमिक एमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा CHCl3 प्लस KOH। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53, एस्कार्बिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल की पहचान किससे किया जाता है। तो एस्कार्बिक अम्ल, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है, एस्कार्बिक अम्ल है तो आप जानते हैं कि एस्कार्बिक अम्ल विटामिन C को कहा जाता है और विटामिन के रूप में है, ये ना प्रोटीन है ना एंजाइम है ना अमीनो अम्ल है, ये कौन सा है, विटामिन है। 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, यानी जो बुखार को कम करता है, तो इसको कहेंगे ज्वरनाशी, जो ज्वर को कम करता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीपायरेटिक, ये भी नाम ध्यान रखिएगा, एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक ज्वरनाशी। यहां पे हिंदी में पूछ दिया है लेकिन चांसेस रहता है कि इसको इंग्लिश वाला ही नाम दे, शरीर के तापमान को कम करने वाला। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम फार्मेट के शुष्क आसवन, कैल्शियम फार्मेट को यदि हम फॉर्मूला देखें HCOO, इसको जब हम आसवन करते हैं तो यहां से निकलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां से हम कैल्शियम कार्बोनेट को यदि निकालें CaCO3, यहां से निकलता क्या है CaCO3,
तो CO3 आप कोई भी ले सकते हैं, CaCO3। चलिए मैं इसको ले लिया CaCO, तो बच क्या गया, आप देखेंगे कि HCOCOH, और ये किस चीज का फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 56, एंजाइम क्या है। तो ये तो पहले भी क्वेश्चन, सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। 57, एल्किन हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया। यहां पे एक पॉइंट और होना चाहिए, जैसे कि शुष्क ईथर, ये मेन पहचान होता है, शुष्क ईथर यहां पर अगर हो, वास्तव में ये टाइपिंग में छूटा हुआ है, शुष्क ईथर के उपस्थिति में ये क्रिया कराया जा रहा है, तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा, कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, उड्स अभिक्रिया। ये तो आप भली बात इस रिएक्शन को जानते होंगे कि एल्किल हाइलाइड RCl प्लस Na प्लस ClR और शुष्क ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब हम लोग क्रिया करा रहे थे, तो यहां से 2NaCl बाहर निकल जा रहा था, और R एल्केन बन रहा था, प्लस 2NaCl। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया, ये ग्लूकोज है। आप यदि इसको ध्यान दें तो आप लोग को ऑफलाइन के क्लास में मैं ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन, ये थोड़ा सा अधूरा क्वेश्चन है, इसकी अभिक्रिया कराया जा रहा है HI से, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है CHO, इसको कराया जा रहा है CHOH का होल 4, और ये है CH2OH, इसकी अभिक्रिया HI से कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन हो जाता है, इसका अपचयन हो जाता है, और अपचयन होता है तो हाइड्रोजन इसमें ऐड होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और ये बनता है 6 कार्बन वाला एल्केन, तो उसको कहते हैं एन हेक्सेन। एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल। ये तो आप लोग रूट मैप 6 में आप लोगों को मैं बताया हूं, जो पूरा बेंजीन का एक रूट मैप आप लोगों को बताया हूं, उसमें जस्ट सेकंड जो रिएक्शन है, ये अपचयन ही, रिडक्शन ही क्रिया हो जाता है NO2 का, और वहां पे बनता है एनिलीन। आपको ध्यान होगा जब ये रिएक्शन यहां पर NO2 था, NO2 और SnHCl से जब हम लोग क्रिया कराए थे, तो यहां पे बना था, इसका मैकेनिज्म हम लोग अलग रूट मैप में देखे थे, यहां पे बना था NH2 एनिलीन, C6H5NH2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C6H5NH2। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, में कौन सा कृत्रिम मीठा। तो कृत्रिम मीठा में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को देखा जाए तो साइक्रिन भी है, स्पार्टम भी है, सोडियम साइक्लोमेट भी है। इसको अब बैन कर दिया गया है क्योंकि यह कैंसर कारक भी हो जाता है, इसलिए पहले ये था, अब इसको बैन कर दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें, सिक्सटी नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। यही तो क्वेश्चन हम लोग देखे थे अभी जस्ट यहां पर। हाँ, 60 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी आ जाते हैं, लिपिड। तो यहां पे देख रहे हैं कि कृत्रिम प्राकृतिक के रूप में है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62, मिथाइल एमीन बनाया जाता है। तो उड्स अभिक्रिया तो एल्केन के लिए है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी इसके लिए नहीं है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन होता है। तो ये होता है हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। कौन सा होता है, हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन अमीनो अम्ल के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है, ज्विटर आयन हम उसको कहते हैं कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेज हो। जैसे अमीनो अम्ल का फॉर्मूला देखें तो NH3 यहां पे प्लस हो जाता है, COO माइनस हो जाता है।
बाकी H और यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं CH3, तो ऐसा कोई है इसमें? आइए देखते हैं, एक NH2 भी है इसमें, यानी कि जब इस पे चार्ज नहीं दिखाया जाता है तब जाकर ये NH2 होता है और NH2 हो जाता है और ये H हो जाता है। लेकिन ज्विटर हम कहते हैं जब ये 3 था तो यहाँ पे हम प्लस किए थे, COO माइनस किए थे, जब दोनों चार्जेज हों तो उसको कहा जाता है ज्विटर आयन। और ये आपको COOH दिख रहा है और CH2। तो यहाँ पे सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो अम्ल होता है वो ग्लाइसिन होता है और ग्लाइसिन में यहाँ पर भी H होता है। तो ये किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? ग्लाइसिन का। सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन है अमीनो अम्ल में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डी। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कीटोन का अपचयन। आप जानते हैं अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है। अगर R C डबल बॉन्ड O R है तो अगर एल्कोहल भी हमें मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला स्थानांतरित होगा और यहां पर H आएगा, और ऐसे जो एल्कोहल बनेंगे उस एल्कोहल को कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, CONH2। बहुत इजी है बच्चों, आप थोड़ा सा शुरुआत में आप लोग कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो ये सारे ग्रुप तो एक साथ हम लोग IUPAC नाम के दौरान लिखे थे। तो ये कौन सा हो जाएगा? एमाइड। 65 का एमाइड। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, इसको ध्यान रखिएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एसिटिक अम्ल CH3COS। कौन सा? सिल्वर मिरर जांच। सिल्वर मिरर जांच कौन देता है? सिल्वर मिरर जांच वाला जो पॉइंट है ये इसी को कहा जाता है टालेन अभिकर्मक वाला जो टेस्ट है, टालेन टेस्ट। उसमें आप सिल्वर, जैसे सिल्वर मिरर बन रहा था तो उसी को कहा जा रहा है सिल्वर मिरर लिखा हुआ है। रजत दर्पण इसको कहा जाता, जो बन रहा था रजत दर्पण, तो इसको सिल्वर मिरर। और सिल्वर मिरर कौन देगा? फार्मिक एसिड देता है, एसिटिक एसिड तो देता नहीं है। तो एक देता है फार्मिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा फार्मिक एसिड। 68 एल्केनॉल। एल्केनॉल हम कोई ले लेते हैं, जैसे एल्केनॉल का मतलब हो गया जैसे मेथेनॉल, मेथेनॉल। ऑल जो है एल्डिहाइड को सूचित करता है। जैसे मैं लिया मेथेनॉल का फार्मूला HCHO, फार्मेल्डिहाइड है ये। अब इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या यहाँ पे देखें तो 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है और 1 ऑक्सीजन है। तो इसको हम लिख सकते हैं CNH। अगर देखा जाए, चाहे दूसरा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको जांच करने के लिए, क्या इस पर ये फॉर्मूला बैठ रहा है? जैसे CH3CHO, तो कार्बन की संख्या 2 है, 1 का 1 2, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और 1 ऑक्सीजन है। तो फार्मूला किस पर बैठ रहा है? आप लोग इसको मिला सकते हैं, CN लिख सकते हैं, H2N लिख सकते हैं और O। इस पर भी देखिए CN H2N और O, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2nO। अगला 69 क्वेश्चन, निम्न में मेथॉक्सी मेथेन, यानी कि ये ईथर है, जैसे CH3O CH3, मेथॉक्सी, इसको हम मान लीजिए मेथॉक्सी, ये हो गया मेथेन। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? CH3O CH3। 69। अब देखते हैं 70, एल्कोहल के सक्रिय मूलक है। अब एल्कोहल वाला क्वेश्चन तो आप लोग को पहले भी ये दिया गया है, पहले भी आ चुका है। इसका एल्कोहल का होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बंद OH। COH ग्रुप के अलावा अमीनो अम्ल में NH2, अभी हम लोग ऊपर बनाए थे। अमीनो अम्ल में अगर देखा जाए तो C ऊपर था, NH2 COOH H, हम यहाँ पे कर दिए थे H। यहाँ पे वास्तव में R होता है लेकिन ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, उसके लिए H है, तो यहाँ पे हो जाएगा N, बी नंबर। 72 क्वेश्चन, निम्न में एल्डोल संघनन में भाग लेता है। एल्डोल संघनन जिसमें अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड, तो अल्फा कार्बन वाले एल्डिहाइड आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्योंकि आप देखेंगे CH3CHO, तो ये वाला अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73, निम्न में कौन से फिनॉल है? ये फार्मूला पूरा नहीं लिखा हुआ है, ऐसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिनॉल का जो फार्मूला होता है, ये संरचना बना हुआ था, यहाँ पे OH, चाहे कहीं भी OH जुड़ा हो तो उसको हम कह सकते हैं कि ये फिनॉल है।
तो यहाँ पे हम इसी पर कर देते हैं। आपका जो इसमें आंसर था कुछ इस प्रकार से था, यहाँ पे OH, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी एक दे तो उसको हम फिनॉल के रूप में, केवल अकेले है तो ये बंद आपस में जुड़ा हुआ है। बेंजीन का अणु सूत्र कौन आप सभी लोग जानते हैं, C6H6। 74 हो गया, 75 देख लेते हैं। कीटोन का आप क्रियाशील मूलक जानते हैं, CO बंद CO बंद, या इसको दर्शाया जाता है बंद C डबल बंद O। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए नंबर। तो ये थे 75 तक क्वेश्चन आज हम लोग देखे हैं। थैंक यू बच्चों, आप लोग प्यारे साथियों, आप लोग अगर इस 75 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में इसी पर आधारित प्रश्न आते हैं। और निश्चिंत होकर ये सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जाम से पहले भी आप लोग के ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन पूछेंगे इसी आधार पर पूछा जाएगा। थैंक यू।